तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक। आई नो बड़े दिनों बाद वीडियो आ रहा है बट बेस्ट वीडियो आने वाला है। इस वीडियो में हम क्या करने वाला है, जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लांट फैमिलीज़ जो हमारे कोर्स में है। 6 फैमिलीज़ प्लांट फैमिलीज़ हमारे कोर्स में है। ब्रेसिकेसी, फेबेसी, सोलेनेसी, मालवेसी, पोएसी, एस्ट्रेसी और उनमें से एकमात्र मोनोकोटिलिडन की फैमिली है पोएसी या ग्रामिनी। सब चीज़ों को स्क्रैच से समझेंगे और क्या क्या चीज़ें जो वी हैव टू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि एनसीईआरटी में ना इतनी दे रखी है फैमिली। न्यू एनसीईआरटी में तो ऑल दो सोलेनेसी दे रखी है। पहले की देखें तो बहुत पहले लिलियसी भी थी, लेकिन अब कोर्स में नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, इस वीडियो में हम बात करेंगे हर एक फैमिली से जो एग्ज़ाम में आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट हो, उनमें आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी फैमिली के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो ये आपको फ्लोरल डायग्राम दिख रहा होगा। चलिए आप गैस कीजिए कि ये फ्लोरल डायग्राम जो है वो कौन सी फैमिली का आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये फ्लोरल डायग्राम कौन सी फैमिली का है पता लगाइए, ठीक है। पहला तो यही हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कोई फ्लोरल डायग्राम दे रखा होगा एंड ऑप्शन दे रखा होगा कि कभी कौन सी फैमिली है, सोलेनेसी है, ब्रेसिकेसी है, मतलब पोएसी है, कौन सी फैमिली है। तो देखो पता कैसे लगाते हैं, देखो यहाँ पे समझिएगा कि ये देखो ये जो आपको स्टेमन दिख रहे हैं, तो आपको देखो 4 जो स्टेमन है वो पास में है और 2 स्टेमन दूर है, ठीक है। तो इसमें टेट्रा डायनेमस कंडीशन है। यहाँ पे देखो 4 स्टेमन जो है वो पास में, एंड इसकी लेंथ जो होती है वो जो दूर स्टेमन होते हैं उनकी कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो टेट्रा डायनेमस कंडीशन किस में पाई जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। टेट्रा डायनेमस कंडीशन आपकी पाई जाती है। टेट्रा डायनेमस कहने का मतलब है कि जो विद इन ए फ्लावर जब स्टेमन की जो लेंथ है वो वेरी करे, तो वो पाई जाती है हमारी कौन सी फैमिली में, ब्रेसिका फैमिली है, ब्रेसिकेसी फैमिली में, जिसे क्रूसीफेरी भी कहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में या ऑप्शन में ब्रेसिकेसी दे रखा हो या क्रूसीफेरी, दोनों सेम ही है, एक ही नाम है, ठीक है। ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी में टेट्रा डायनेमस कंडीशन पाई जाती है। तो ये किसका फ्लोरल डायग्राम है, कौन सी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम है। तो अगर ये आपको पता लगाना है तो मैंने आपको सिंपल सा ट्रिक बता दिया, ठीक है। अब देखो, तो शुरुआत में हम क्या करने वाले हैं, इस चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे बाहर देखो कि ये क्या पाए जा रहे हैं, ये सेपल पाए जा रहे हैं। ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या कहते हैं, कैलेक्स, और उनको के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सेपल है और आप सेपल की अरेंजमेंट को थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है। सेपल्स की अरेंजमेंट को थोड़ा सा यार थोड़ा सा गौर से देखिएगा, तो आपको दिखेगा कि कुछ ऐसे सेपल्स है जो पूरी तरह से बाहर है, कुछ यहाँ से पूरी तरह से ये अंदर की तौर टच हो रहे, कुछ बाहर कुछ अंदर, मतलब एक रेगुलर मैनर में ऐसा नहीं है जिस प्रकार एस्टिवेशन आपको ट्विस्टेड एस्टिवेशन में दिखता है। ये कैसी एस्टिवेशन है, इम्ब्रिकेट है और 4 है, 1 2 3 4 है कैलेक्स, ठीक है, ठीक है। और अंदर आप देखोगे तो जब कोरोला की बात करोगे तो यहाँ पे देखो ये जस्ट स्लाइटली, ऑल्दो ये तो टच ही नहीं करे, तो इस प्रकार की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, हम कहने लगते हैं वेलवेट। तो वेलवेट के रूप में अरेंजमेंट है, 4 है और टेट्रा डायनेमस इसमें कंडीशन है। और साथ साथ में आप देखोगे कि जो ओवे है ना, जो कार्पल है या पिस्टिल है, वो बाई कार्पल कंडीशन है, ठीक है। और ब्रेसिकेसी में आपको पता होना चाहिए कि कोई ओब्लिक सेप्टा नहीं पाया जाता, फॉल्स सेप्टा पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्रेसिकेसी जो फैमिली है हमारी, या जो क्रूसीफेरी फैमिली है, ठीक है, तो उसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो ठीक है, तो आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। तो क्रूस ब्रेसिकेसी के फैमिली, एक तो ब्रेसिका, ब्रेसिका मतलब एक तो मस्टर्ड हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया, एक तो मस्टर्ड हो गया। दूसरा, मस्टर्ड के खेतों में आपने कहीं पे कहीं कहीं रेडिस को भी उगा हुआ देखा होगा, तो रेडिस यानी मूली भी हो जाएगी, साथ साथ में आपके टर्निप भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको किसके याद रखने, क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम को देख देख के तो हमें फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है, एंड याद कैसे रखना है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। याद कैसे रखना है बता दूंगा यार, इसकी तो टेंशन आप मुझ पे छोड़ ही दो। तो देखो, तो आपको पता होगा कि मस्टर्ड का आपने फ्लावर कभी देखा होगा तो वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब आप किसी भी एक्सिस से उसको काटो सिमेट्रिकली कटता है। एंड ब्रेसिकेसी ई ब्रेक्टिएट होती है। सर कैसे याद रखोगे, तो ब्रेक्टिएट याद रखने का ट्रिक याद रख लो यार। ब्रेक्टिएट कौन सी फैमिली होती है, ब्रेक्टिएट जिसमें ब्रेक्ट प्रेजेंट होता है, ब्रेक्टिएट का सी मैप, ट्रिक है,
सी मैप, जब भी आपको ब्रेक पाया जाता है तो सी मैप मतलब सोलेनेसी, मालवेसी, एस्ट्रेसी, पोएसी में ब्रेक पाया जाता है, बाकी ब्रेक नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आपको पता होगा। तो ये ई ब्रेक्टिएट है। ठीक है, तो आप सबसे पहले चलिए ई ब्रेक्टिएट लिख दो, ई ब्रेक्टिएट। ठीक है, ठीक है। और आप ये मस्टर्ड फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है, मस्टर्ड का फ्लावर हो गया, है ना, सोलेनेसी का हो गया, मालवेसी का हो गया, ये सब एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। और हमारे कोर्स में सिर्फ एकमात्र यूनिसेक्सुअल है, वो कौन सा है? रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। बाकी सब क्या है? बाईसेक्सुअल है। ठीक है, बाईसेक्सुअल है। अब आपको यहाँ पे याद रखना है KCAG। ठीक है, तो KCAG तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो यहाँ पे क्या 2+2 मैं ऐसे याद रखता हूँ। देखो ये कौन सी फैमिली है? ब्रेसिकेसी। तो बी 2 नंबर पे आता है, तो मतलब 2+2 क्या होता है? 4। और 4+2 कितने होते हैं? 6, लेकिन मेरे 2 होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स आप यहाँ से ट्रिक याद रख सकते हो। तो ई ब्रेक्टिएट है, इसमें ब्रेक नहीं पाया जाता। एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब आप किसी भी एक्सिस से इसे काट सकते हो कि ये इक्वली, देखो आपको दिखाई देता हूँ। चलिए यहाँ से देखो, काटो, ये से 2 इक्वल पार्ट में कटेगा, यहाँ से काटो इक्वल पार्ट में कटेगा, अगर ए से भी काटते हो तब इक्वल पार्ट में। तो ये आपके फ्लोरल डायग्राम देख के बता सकते हो कि ये है। ठीक है, और इसमें जो कैलेक्स है वो किस प्रकार 2+2 चूड़ेगा, चूँकि ये इम्ब्रिकेट मैनर में अरेंजमेंट है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन यहाँ पे हो जाएगी। और ये 4 लिखा क्योंकि यहाँ पे ये वेलवेट है। ठीक है, कौन सी है? वेलवेट है। और 4+2 चूँकि टेट्राडाइनमस कंडीशन है, और साथ साथ में 2 है ना, 2 कार्पल या पिस्टिल पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं ना। और सुपीरियर ओवरी पाए जाते हैं। सुपीरियर ओवरी किस किस में पाई जाती है? आपको याद होगा, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है मस्टर्ड में हो गया, है ना, चाइना रोज में हो गया, एंड ब्रिंजल में हो गया। तो सोलेनेसी एकमात्र हमारे पूरे कोर्स में याद रखो गाइस, एकमात्र इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है रे फ्लोरे मतलब सनफ्लावर में। सनफ्लावर में आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ सनफ्लावर में आपको याद रखना है कि कौन सी इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है, बाकी सब सुपीरियर ओवरी पाई जा रही है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका मोटा मोटा। ठीक है, हमने इसका ये देख लिया। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है जो पूछी जा सकती है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली से? क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो वी हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये छोड़िए आप जा सकते, क्योंकि न्यू फैमिलीज ऐड हुई है इस साल। तो आई थिंक 100%, क्योंकि न्यूली ऐड किया गया जब कोर्स होता है ना, तो उससे सवाल आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है? तो ब्रेसिकेसी जो फैमिली है, ब्रेसी है ना, तो ब्रेसिकेसी फैमिली पहली बात है डाइकोट की फैमिली है। बिल्कुल, डाइकोट हमारे कोर्स में एकमात्र मोनोकोट की फैमिली है पोएसी, तो डाइकोट है। तो इसमें रूट कैसे होगी? अब डाइकोट्स में रूट कैसे होते हैं पता है आपको? टैप रूट होती है। डाइकोट में रूट कैसे होगी? टैप रूट होगी। और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखना है? अब ये एकमात्र ऐसी डाइकोट की फैमिली है जिसमें जो होल्स है वो टेट्रामर्स है। जनरली डाइकोट में पेंटामर्स होते हैं, एंड जो मोनोकोट्स में होता है उसमें ट्राइमर्स होता है, इसमें टेट्रामर्स है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। और क्या इंपॉर्टेंट बात है ना? टेट्रामर्स वर्ल्स हो गए। सेक्स ऑब्वियस सी बात है, ये बाईसेक्सुअल है। सेक्स में तो बाईसेक्सुअल ही हुआ ना, कोई दुख दर्द समस्या, बाईसेक्सुअल हो गया। ठीक है, अब इसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा है? आप देखोगे कि जब आपने कभी मस्टर्ड के खेतों में गए होगे तो आपने देखा होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि जो इसमें एक्रोपीटर ऑर्डर में फ्लावर्स अरेंज होते हैं, है ना, नए नए फ्लावर ऊपर की ओर आते हैं, एक्सिस ग्रो करता रहता है, लेकिन इसमें रेसीम पाया जाता है। एक रेसमोज का ही टाइम होता है रेसीम। रेसीम का मतलब क्या है कि ये पुराने जो फ्लावर है वो तो ऐसे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, पुराने फ्लावर आएंगे, ठीक है, नए फ्लावर ऊपर की तरफ आएंगे, लेकिन ये एक से एक ही अरेंजमेंट, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई फ्लावर आया, यहाँ पे कोई फ्लावर आया, अब छोटा है यहाँ पे, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं रेसीम। तो ये रेसीम इन्फ्लोरेसेंस पाया जा रहा है। फ्रूट कैसा होता है? इंपॉर्टेंट बात है, फ्रूट कैसा होता है ब्रेसिकेसी में? फ्रूट कैसा होता है? फ्रूट का नाम आपको याद रखना है। इसमें फ्रूट गाइस कैसा होता है? सिलिक्वा, है ना, मैं याद करा दूंगा, ठीक है, सिलिक्वा फ्रूट को इसमें कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको याद रखना है। और स्पेशल पॉइंट इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? टेट्रामर्स तो है, ये साथ साथ में इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्या पाया जा रहा है? इसमें टेट्राडाइनेमस कंडीशन पाई जा रही है। मैंने अभी तो आपको बताया कि टेट्राडाइनेमस कैसे, मैंने कहा कि भाई जो पास वाले जो स्टेमन है उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो ये इनमें टेट्राडाइनेमस कंडीशन पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात आपको नोट कर लेने। चल ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट फैमिली की और, ठीक है। तो आई होप ये फ्लोरल डायग्राम देख के आप नेक्स्ट फैमिली के बारे में गेस कर लिए होंगे। तो बताओ कौन सी फैमिली है यार, कमेंट कर दो जल्दी जल्दी जल्दी। तो कौन सी फैमिली आपको दिख रही है? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आप देखो कि भाई 9, ये 9 स्टेमन ऐसे अरेंजमेंट है, एक स्टेमन अलग है, 9+2 डाइएडल्फस कंडीशन, ये तो पी मटर की फैमिली है। बिल्कुल, तो हम किस फैमिली की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फेबेसी फैमिली की,
है ना। फेबेसी को या आप लेग्यूमिनेसी, पेपिलियोनेसी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझो। तो देखो फेबेसी फैमिली डाइकोट की फैमिली है, ये तो पता है, क्योंकि हमारे कोर्स में एकमात्र मोनोकोट की फैमिली है, कौन सी, पोएसी, है ना। तो फेबेसी, लेग्यूमिनेसी या पेपिलियोनेसी डाइकोट की फैमिली है। तो रूट कैसी होगी, रूट भाई डाइकोट में कैसी रूट होते हैं, यूजुअली टैप रूट होते हैं, तो टैप रूट आप लिख दोगे, यूजुअली टैप रूट पाई जाती है। और सेक्स यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल है, हमारे कोर्स में सिर्फ एकमात्र यूनिसेक्सुअल है, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, बाकी सब बाइसेक्सुअल है कि नहीं है। क्या ये सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर है। स्पेशल पॉइंट क्या है ना। और भाई होल्स कैसे अरेंजमेंट, ये होल्स है जो जनरली डाइकोट्स में पेंटामर्स होता है, तो इसमें भी पेंटामर्स में ही अरेंजमेंट होंगे होल्स। ये देखो 5 आपको कैलेक्स दिखेंगे, 5 है ना, 5 आपको कोरोला दिखेंगे, ठीक है। तो आपको होल्स जो है वो 9 प्लस वो सॉरी पेंटामर्स हो गए, ठीक है। स्पेशल पॉइंट क्या है, स्पेशल पॉइंट है डाई एडेल्फस कंडीशन। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल आएगा तो डाई एडेल्फस कंडीशन। सर ये डाई एडेल्फस क्या होता है, डाई एडेल्फस क्या होता है अभी बता दे। डाई एडेल्फस मतलब होता है कि गुच्छों में पाए जाते हैं। आप जब इस फैमिली को देखोगे तो आपको पता, जब आपने कभी फ्लावर को देखा होगा तो ये एक स्टेमिनल ट्यूब में सारे के सारे 9 जो स्टेमन होते हैं वो साथ में होते हैं, और एक स्टेमन आपको अलग से दिखेगा, है ना। इसको कहते हैं डाई एडेल्फस कंडीशन। मतलब क्या हुआ कि 9 तो एक साथ है और 10वां 9 तो एक साथ है और 10वां क्या है, अलग है। तो इससे डाई एडेल्फस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सवाल आएगा ना तो डाई एडेल्फस कंडीशन से सवाल आएगा। साथ साथ में इसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, इन्फ्लोरेसेंस से पहले आप बता दो कि इसमें एस्टिवेशन कैसी पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें एस्टिवेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट, एस्टिवेशन आपका अगला सवाल एस्टिवेशन से पूछा जा सकता है, और मैं समझाने वाला हूँ कि एस्टिवेशन किस प्रकार की पाई जाती है। तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन, सर ये क्या होता है, देखो इसमें एस्टिवेशन कैसी होती है, वेक्सिलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है। वेक्सिलरी मतलब 1 + 2 + 2। तो इसमें सबसे बाहर आप देखोगे, ये देखो ये आपको स्टैंडर्ड दिखेगा, ठीक है। कभी आपने फ्लावर देखा होगा तो सबसे, है ना, ये स्टैंडर्ड। फिर 2 लेटरल में ऐसे पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, जिन्हों विंग्स कहा जाता है। फिर ये 2 कील्स होते हैं जो है ना एंटीरियरली फ्यूज होते हैं, इनको कील्स कहा जाता है। तो ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन पाई जाती है, वेक्सिलरी या पेपिलियोनेसिस, तभी इसी फैमिली को पेपिलियोनेसी फैमिली कहा जाता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल क्या आ सकता है, अगला इंपॉर्टेंट सवाल इसका इन्फ्लोरेसेंस। तो आप इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा बताओगे, तो इन्फ्लोरेसेंस आपको पता है, एकमात्र आपको फैमिली में इन्फ्लोरेसेंस याद रखना है, वो क्या है, सोलेनेसी में होता है काइमोस, इसमें रेसमोज होता है, ठीक है। आप इसमें रेसमोज याद रख सकते हो, ठीक है, रेसमोज। और क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके फ्रूट को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनके फ्रूट को गाइस क्या कहा जाता है, जन याद कर लो, इनके फ्रूट को क्या कहा जाता है। ये लेग्यूमिनेसी फैमिली है तो इनके फ्रूट को लेग्यूम्स है, ठीक है, लेग्यूम्स, क्योंकि लेग्यूमिनेसी फैमिली है इसलिए आप इसके फ्रूट को भी क्या कह सकते हो, लेग्यूम्स, लेग्यूम्स कह सकते हो, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, है ना, क्या क्या एग्जाम्पल्स है। तो आपको पता है कि भाई फेबेसी फैमिली में, जैसे फेबेसी फैमिली में आपको पता ही होता है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं कि फेबेसी फैमिली में आपको पी हो गया, है ना, बीन हो गया, है ना, जितने भी आपकी है ना दालें होती है, ठीक है, जितने भी दाल हो, चाहे वो ग्राम हो, ठीक है, ग्राम हो, चाहे अरहर की दाल हो, है ना, ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गई, ये जितने भी जनरली इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी फैमिली फेबेसी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जो कि फैमिली है, देख के बता देगा, अंधा भी बता देगा कि ये कौन सी फैमिली है, कौन सा फ्लोरल डायग्राम है, ठीक है, कौन सा है, देख के बता दो कि भाई एपीपेटलस कंडीशन पाई जाती है। और सोलेनेसी हमारे कोर्स में ब्रिंजल का दे रखा है, एनसीईआरटी में एपीपेटलस कंडीशन पाई जाती है। तो आप देखो एपीपेटलस, ये स्टेमन क्या है, पेटल से अटैच है, ठीक है। तो ये कौन सी फैमिली हो गई हमारी, सोलेनेसी, सोलेनेसी। तो सोलेनेसी है, तो सोलेनेसी में क्या क्या एग्जाम्पल आता है, जनरली अश्वगंधा हो गया, है ना, अश्वगंधा हो गया, जितनी भी सब्जी हो गई, चाहे टमाटर हो गया, टोमेटो हो गया, अपना आलू हो गया, पोटैटो हो गया, है ना, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंजिना हो गया, है ना, पिटूनिया हो गया, धतूरा हो गया, है ना, धतूरा भी इसी में आता है, अश्वगंधा भी इसी में आता है ना, बेलेडोना भी इसी में आता है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसका सॉरी गाइस, सॉरी मैं जल्दी से आ गया था। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, फैमिली के बारे में, फेबेसी के बारे में। आप इसका फ्लोरल डायग्राम याद रख लेना,
फ्लोरल फार्मूला, सॉरी। तो फ्लोरल फार्मूला क्योंकि पूछा जा सकता है, आपको फ्लोरल फार्मूला दे देंगे और पूछ लेंगे कि फ्लोरल फार्मूला किसका है। तो मुझे बता दो, फ्लोरल फार्मूला आप खुद नहीं बना सकते क्या? तो आप खुद बनाओ यार, वीडियो को पॉज करो, खुद बनाओ, क्योंकि आप फ्लोरल डायग्राम देख के बना सकते हो ना फ्लोरल फार्मूला। कैसे कि भाई सबसे पहले क्या ये ब्रैक्टिएट है या ई ब्रैक्टिएट है? तो सोलेनेसी, मालवेसी, एस्ट्रेसी, पोएसी, तो ये ई ब्रैक्टिएट है, तो ई ब्रैक्टिएट है ना, ई ब्रैक्टिएट। और नहीं लिखा इसका मतलब नहीं है, ठीक है, ई ब्रैक्टिएट हो गई। और आप देखो क्या ये क्या है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये जाइगोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है नहीं, क्योंकि आप एक ही पार्ट में इसको ऐसे काट सकते हो इक्वली, ऐसे आप नहीं काट सकते क्योंकि ऊपर नीचे अलग हो जाएगा, ठीक है। और बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल तो हमारे एक ही कोर्स में है जो ग्रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। बाकी कैसी एज आप याद रख सकते हो, ठीक है। और कैलेक्स ये 5 है ना। गेमोसेफेलस कंडीशन है 1+2+2, ये मैंने बता दिया आपको। वेक्सिली एस्टिवेशन इनमें 9+1, ये डाई एडेल्फस कंडीशन आपको यहाँ पे दिखेगी। एंड यहाँ पे एक ही आपको देखो ये दिख रहा है जो सुपीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी सिर्फ हमारे एक ही कोर्स में है जो कि हमको सनफ्लावर में देखने को मिलेगी, ठीक है। सोलेनेसी की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। सोलेनेसी का अगर आप फ्लोरल डायग्राम लिखना चाहते हो तो आपको पता है, ऑब्वियस बात है, सोलेनेसी ब्रैक्टिएट होती है तो ब्रैक्ट आपको लिखना पड़ेगा। और धतूरा वगैरह वगैरह ये क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल हमारे एक ही कोर्स में रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। और बाकी आप कैसी एजी याद रख सकते हो, ठीक है, कैसी एजी। और सोलेनेसी में एस आ रहा है जिसका से 5-5, तो सब में 5-5 लगा दो, 5-5-5-5-5-5-5, ठीक है, 5-5-5-5-5, ये देखो। तो इसमें ये आपको दिख रहेगी सुपीरियर ओवेरी है, ठीक है। और इसमें गेमोसेपेलस कंडीशन पाई जा रही है, ठीक है। फिर गेमोपेटेलस भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एपीपेटेलस कंडीशन पाई जा रही है कि जो स्टेमन है वो आप धतूरे में आपने कभी देखा होगा पेटल से अटैच होता है, तो एपीपेटेलस कंडीशन भी यहाँ पे पाई जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी थी। अब आप क्या क्या इसके स्पेशल पॉइंट है, तो सोलेनेसी आपको पता है कौन सी भाई डाइकोट की फैमिली है कि किसकी फैमिली है, ये तो बता दो यार। तो हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही है मोनोकोट की फैमिली, जो कि कौन सी है, कमेंट आप बता दो यार। अब तो मैंने कितनी बार बता दिया, पोएसी, ठीक है। तो ये डाइकोट की फैमिली हुई। तो डाइकोट की हुई तो रूट कैसी हुई, रूट डाइकोट में टैप रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है, सिर्फ पोएसी में टैप रूट पाई जाएगी इसमें। और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, सेक्स बाइसेक्सुअल है भाई, है ना, क्योंकि यूनिसेक्सुअल रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर है एकमात्र हमारे को, है ना, बाइसेक्सुअल ही है ये। और क्या है, और आप याद रखो वर्ल्स, ऑब्वियस सी बात है डाइकोट्स की है, तो पेंटामर्स यहाँ पे होल्स पाए जाएंगे, पेंटामर्स यहाँ पे पाया जाएगा। और क्या इंपॉर्टेंट बात है आप याद रख सकते हो, एपीपेटेलस कंडीशन पाई जा रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है यार, एपीपेटेलस कंडीशन पाई जा रही है, ठीक है। एपीपेटेलस और ओब्लिक सेप्टा पाया जा रहा है। सर ये ओब्लिक सेप्टा मतलब ओब्लिक सेप्टा आपने कभी देखा होगा नींबू को, कभी आपने टमाटर को खोल के देखा होगा, तो उसमें सेप्टा पाया जाता है बीच में। तो इसकी जो ओवेरी होती है, ये देखो इसमें आपको सेप्टा दिखेगा। फॉल सेप्टा तो ब्रेसिकेसी में था, अब इसमें ओब्लिक सेप्टा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं सोलेनेसी की बात करूँ तो सोलेनेसी का जो फ्रूट होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपने कभी भी टमाटर वगैरह वगैरह तो बेरी जैसे है, बहुत ही फूले हुए हैं, तो इसमें जो फ्रूट होता है ना गाइस, तो आप फ्रूट को कैसे याद रख सकते हो, या तो बेरी है, बेरी मतलब क्या, मतलब का फ्यूल है, या फिर आप क्या आप इसमें बोल सकते हो, या फिर कैप्सूल जैसा होता है। कभी आपने चिली कोर खोला होगा, चिली मतलब आपने चिली है ना, तो उसमें कैप्सूल पाया जाता है फ्रूट। तो ये फ्रूट। अब इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, इन्फ्लोरेसेंस बचपन से पता होगा, मैंने आपको पहले बता दिया था। इन्फ्लोरेसेंस कैसा पाया जा रहा है, एकमात्र सोलेनेसी में आपको याद रखना है काइमोज पाया जा रहा है। इन्फ्लोरेसेंस कैसा पाया जा रहा है, काइमोज पाया जा रहा है, ये एकमात्र मैंने आपको याद रखने को बोला था, ठीक है। बाकी आई होप आपको कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फैमिली की ओर, जो कि है हमारी, कौन सी है यार, देख के बता दो, अंधा है घर में, उसको बुलाओ, वो भी बता देगा सर कैसे। क्योंकि यहाँ पे देखो एपी है ना, एपीकेलेक्स पाए जा रहे हैं, ये देखो एपीकेलेक्स, तो एपीकेलेक्स सिर्फ हमारे एक ही फैमिली है मालवेसी, उसमें पाए जा रहे हैं, तो इसकी स्पेशल पॉइंट एपीकेलेक्स। ये भी डाइकोट की फैमिली है मालवेसी, क्योंकि एकमात्र पोएसी हमारी यो है। तो रूट कैसे पाया जाएगा, टैप रूट। क्यों सर टैप रूट क्यों, क्योंकि भाई डाइकोट में यही तो पाया जाता है, टैप रूट। और बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर है। बाकी आप इसमें बात करोगे तो पेंटामर्स हो गए, क्योंकि ये डाइकोट की फैमिली है। तो क्या इतनी बातें आपको बिल्कुल समझ में आती है, इतनी बातें आपको समझ में। इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, तो इन्फ्लोरेसेंस जनरली, इन्फ्लोरेसेंस अगर आप इनका समझना चाहते हो तो इन्फ्लोरेसेंस रेसमोज भी हो सकता है, ठीक है। और आपको रेसमोज याद रखना है, हालांकि काइमोज भी हो सकता है कुछ मेंबर्स में, लेकिन रेसमोज आप मोटा मोटा याद रख सकते हो, ठीक है। अब फ्लो है ना। और स्पेशल पॉइंट क्या है, स्पेशल पॉइंट यही है,
स्पटर पॉइंट क्या है कि इनमें ये एपिकैलेक्स पाए जा रहे हैं, 3 से 7 एपिकैलेक्स पाए जा रहे हैं, ये इनका स्पेशल पॉइंट हो गया। ठीक है, ये इनका स्पेशल पॉइंट। तो इनके फ्रूट को आप क्या कहोगे? फ्रूट को आपने कभी भिंडी, इसमें मेंबर्स आते हैं जैसे लेडी भिंडी हो गई, है ना, चाइना रोज हो गया, कॉटन हो गया, तो आपने उसमें देखा होगा लोक्यूलर कैप्सूल पाया जा रहा है। भिंडी को आपने कभी काटा होगा तो लोक्यूलर कैप्सूल इनके फ्रूट को क्या कहा जाता है? लोक्यूलर कैप्सूल। हमको लोक्यूलर कैप्सूल इनके फ्रूट को कहा जाता है। ठीक है, क्या समझ में आई? इतनी बातें समझ में आ चुकी है। ठीक है, मोटा मोटा हमारी सारी चीज़ें हो चुकी है। ठीक है, अब आपको एक ही चीज़ याद रखनी कि इनका फ्लोरेट, तो ये ब्रैक्टिएट है सी मैप में, तो ये ब्रैक्टिएट हो गई, बाइसेक्सुअल होगी, ऑब्वियस ही बात है, और जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक होगी चूंकि इसमें चाइना रोज आता है। बाइसेक्सुअल है चूंकि यूनिसेक्सुअल हमारे एक ही रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। कैसी है जी? तो इसमें एपिकैलेक्स भी पाए जा रहे हैं, अभी अभी बताया 3 से 7 एपिकैलेक्स। ये देखो, ये 3 से 7 देखो एपिकैलेक्स, ये देखो इसमें तो 5 दे रखे हैं, 3 से 7 हो सकते हैं, जनरली 5 पाए जाते हैं, जैसे आप कभी चाइना रोज के फ्लावर को देखा होगा, है ना। ठीक है ना। और कैसी है जी? देखो कैसी है जी, तो आपको मालवेसी से माल से याद रखना है 5-5। ठीक है, तो इसमें सब में जनरली 5-5 ही आपको करना है, हालांकि इसमें ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, चाइना रोज है तो सुपीरियोरी, सब में सुपीरियोरी है हमारे कोर्स में, सिर्फ एक को छोड़कर जो कि है एस्ट्रेसी फैमिली में इन्फीरियर हो, सुपीरियर हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सारी चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गेमोसेफेलस कंडीशन पाई जा रही है, सेपल्स आपस में अटैच्ड है। और पेटल्स किस प्रकार अरेंजमेंट है? पेटल्स में यहाँ पे आपको पूरी मालवेसी फैमिली में आपको बता दूंगा भाई, ट्विस्टेड एनसीईआरटी में दे रखा है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाई जा रही है। तो ट्विस्टेड है, ये देखो ट्विस्टेड, एक ऊपर दूसरा नीचे, एक ऊपर ऊपर नीचे, तो आपको पता होगा कि इस प्रकार अरेंजमेंट पाई जा रही है। ठीक है, और जो एंड्रोशियम होते हैं या फिर स्टेमन है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, और स्टेमिनल ट्यूब के रूप में ये अरेंजमेंट आपको दिखेगी। ये स्टेमिनल ट्यूब होती है, बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे और पाई जाती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको इतने पॉइंट आपको क्लियर है, तो ये फैमिली आपकी पूरी क्लियर हो चुकी है। हाँ, फ्रूट क्या था? लोक्यूलर कैप्सूल, आई होप मैंने बता दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट फैमिली की ओर, जो कि कौन सी फैमिली है जल्दी बता दो गाइस, बता दो गाइस, किस कलर का समझ में आया बता दो ना, है ना, किस कलर का समझ आया कमेंट कर दो यार, मज़ा आएगा तो बता दो। ठीक है, अब पहले मैं पोएसी करा देता हूँ या फिर एस्ट्रेसी बता दूँ, एस्ट्रेसी या पोएसी, चलिए पोएसी करा देता हूँ। देखो पोएसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। ठीक है, पोएसी को ही आप ग्रामीणी बोलते हो। ठीक है, 2 नाम आ जाए तो मुझे मत बोलना यार, फिर 2 नाम ग्रामीणी। ठीक है ठीक है, तो देखो पोएसी ही एकमात्र, पहली बात है मोनोकोट की फैमिली एकमात्र हमारे कोर्स में पहले लिलियसी भी हुआ करती थी, जिसमें लिली हो गया, है ना, ओनियन हो गया, ये आते थे, लेकिन अब छोड़ो यार। मोनोकोट की फैमिली है तो फाइब्रस रूट होगी भाई, मोनोकोट में तो फाइब्रस रूट होती है, तो इंपॉर्टेंट बात ये होगी फाइब्रस रूट। भाई ट्राइमर्स वर्ल्स कैसे हो गए? ट्राइमर्स, और मैंने कहा था जितने भी है हमारे सेक्स कैसे हो गए? बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, हमारे कोर्स में एक ही है, कौन कौन सी? रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। जब आपको ये पता होगा ना कि हमारे कोर्स में एक ही है, तो बाकी सब याद करने की दिक्कत नहीं है, इसलिए मुझे याद थोड़ा, मुझे ये याद है कि भाई रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर यूनिसेक्सुअल है, बाकी सब बाइसेक्सुअल है। ठीक है, अब इन्फ्लोरेसेंस कैसा पाया जा रहा होगा? चलिए, ये इन्फ्लोरेसेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस पाया जा रहा है। कभी आपने वीट, ये सब जितने वाली खाने वाली, वीट हो गया, बाजरा हो गया, मेज़ हो गया, शुगर केन हो गया, ओट हो गया, जो जिसे जई बोलते हैं, है ना, ये सारे भाई इसी में आते हैं यार, ये पोएसी फैमिली में। ठीक है, पोएसी में मोनोकोट्स की हो गई। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, आपने कभी वीट को देखा होगा तो स्पाइक ऑफ स्पेकुलेट्स पाए जाते हैं, स्पाइक ऑफ स्पेकुलेट्स पाए जाते हैं। स्पाइक ऑफ स्पेकुलेट्स का मतलब है, कभी आपने यार वीट को देखा होगा तो उस पर स्पाइक्स होता है, तो इनमें इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक ऑफ स्पेकुलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ में आपको पूछा जा सकता है कौन सा फ्रूट होता है, तो इनके फ्रूट को कैसे, मैंने तो खायरोप्सिस, मतलब खाने वाली चीज़ें ही आती है तो पोएसी में, तो कायरोप्सिस मैंने कैसे याद किया था? खायरोप्सिस, जो कि खाते हैं इसलिए इनको फ्रूट को ये कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट बात है कि भाई ये अगर इनका मैं इनका आपको मैं फ्लोरल डायग्राम दिखाता हूँ, पोएसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम, तो चलिए ये दे ही रखा है, फ्लोरल फार्मूला आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसा होता है। तो फ्लोरल फार्मूला कैसे होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये ब्रैक्टिएट है? बिल्कुल ब्रैक्टिएट है। और आपको पता है कि ये जाइगोमॉर्फिक होती है, बाइसेक्सुअल तो है ये, है ना।
इसके साथ साथ में आप इसको देखोगे कि जनरली आपने पेरियांत पढ़ा होगा, पेरियांत पाया जाता है जनरली मोनोकॉट्स में, पेरियांत पाया जाता है। अब ये दो होते हैं, ठीक है, दो होते हैं। और इसी पोएसी में पेरियांत को बोलते हैं लोडिक्यूस। क्या बोलते हैं? लोडिक्यूस। ये इंपॉर्टेंट है, लोडिक्यूस बोला जाता है। कैसे याद किया था मैंने कि भाई सेपल और टेपल लोड हो गए एक दूसरे पर, पेरियांत बोलते हैं तो उसे लोडिक्यूस, ठीक है। फिर है ना KCAG, ठीक है, तो एजी, ठीक है। आपको जनरली याद रखना है भाई तीन तीन ही होंगे, क्योंकि ट्राइमर की फैमिली है ना, मोनोकॉट की फैमिली है, तो तीन तीन ही होंगे सारे। बोलो हाँ कि ना भाई, किस कलर का समझ आया? ठीक है, सारे तीन तीन के ही होंगे। और इसमें क्या हो जाता है, सारे सारे तीन तीन के ही होंगे, सारे तीन तीन के ही होंगे, चाहे एंडोशियम गाइनोशियम। और सुपीरियर ओवरी होगी, इन्फीरियर हमारे कोर्स में सिर्फ एक है। और इनमें जो ब्रेक्ट पाया जाता है, इसी ब्रेक्ट को इनमें कहा जाता है पेलिया। ये आपको जो पेलिया दिख रहे हैं ना, ये ब्रेक्ट को दर्शा रखा है, ये ब्रेक्ट है। बाहर वाले ये जो आपको दर्शा रखा है ना, ये ब्रेक्ट है। अंदर आपको क्या दर रहा है? पेरियांत दर्शा रखा है, ठीक है। ये देखो लोडिक्यूस जिनको कहा जाता है, आपको दिख रहा होगा। फिर आपको ये देखो, ये आपको स्टेमन दर्शा रहे होंगे, ठीक है। तो ये सुपीरियर ओवरी, तो ये पेलिया, इनको पेलिया कहा जाता है। इसमें किसको? ब्रेक टू, ठीक है। तो और फ्रूट को काइरोप्सिस कहा जाता है। आई होप आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी होगी इसमें। और कौन कौन से एग्जाम्पल है आपको पता ही होगा, जितने भी मोनोकॉट में, ग्रासेज हो गई, लेमन ग्रास हो गई, है ना, वीट हो गया, बाजरा हो गया, शुगर केन हो गया, मेज हो गया, ये सारी इसी में आता है, ठीक है। जनरली ओट हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं स्ट्रेस सिक्योर, तो ये है ना, ये मोनोकॉट की फैमिली है, मैंने बता दिया होगा आई होप आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ठीक है। तो ये एस्ट्रेसी फैमिली है भाई, है ना। अगर आपको ऐसे डॉट 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 ऐसे दिखेगा ना, तो एस्ट्रेसी समझ लेना, ठीक है। एस्ट्रेसी, तो एस्ट्रेसी फैमिली का हो या फिर कंपोजिटी, दोनों एक ही नाम है, एस्ट्रेसी। ये पहली बात डाइकोट की फैमिली है, ठीक है। तो रूट कैसे होगी भाई? डाइकोट की फैमिली है, रूट कैसे? इसमें दो है, एक रे फ्लोरेट पाया जाता है, एक डिस्फ्लोरेट, दोनों को अलग अलग समझेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आएगी। डाइकोट की फैमिली है तो कैसी रूट होगी? टैप रूट होगी। क्या बाइसेक्स है ना, टैप रूट होगी। और भाई वर्ल्स कैसे अरेंजमेंट होगी? पेंटामर, चूंकि है तो है। और आपको याद रखना है सेक्सेस के बारे में, जो इसका जो रे फ्लोरेट होता है, रे फ्लोरेट मैंने कब से बताता आ रहा हूँ, अब तो आई होप आपको याद हो गया होगा। जो रे फ्लोरेट होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, उनमें सिर्फ फीमेल पाया जाता है, उनमें मेल नहीं पाया जाता। तो ये सिर्फ यूनिसेक्सुअल होता है, बाकी डिस्फ्लोरेट भी बाइसेक्सुअल होता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? देखो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आता है। देखो एस्ट्रेसी, एस्टर का मतलब होता है ब्यूटीफुल, तो इसमें ब्यूटीफुल फ्लावर जितने भी होते हैं, चाहे वो सनफ्लावर हो गया, चाहे वो ससुराल गेंदा, फूल गेंदा हो गया, ये सारे आते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसमें फ्रूट कैसा होता है, तो आप फ्रूट का याद रखोगे। और इन्फ्लोरेसेंस, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसे होते हैं, इसमें देखो कैसे याद रखोगे भाई। फ्रूट का कैसे याद रखोगे, है ना, फ्रूट का कैसे याद रखोगे? देखो गाइस, फ्रूट का कैसे याद रखोगे और इन्फ्लोरेसेंस का। तो इनमें इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है कि भाई अच्छे अच्छे फ्लावर्स आते हैं, तो फ्लावर को सिर पे ले लो, तो सिर पे कैपेचुलम, तो कैपेचुलम की बात करो, या फिर हेड, इनमें क्या पाई जाती है? इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। फ्रूट कैसे याद रखोगे? तो फ्रूट को कैसे याद रखोगे भाई? ऐसे याद रख सकते हो कि सिंड्रेला, है ना, अच्छे अच्छे फ्लावर्स आते हैं, तो सिंड्रेला आपने सिर पे लगा दिया, तो सिंड्रेला या कैप्सेला, तो कैप्सेला इसी में फ्रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये मैं आपको बताने में सफल हो रहा हूँगा, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या बातें हैं वो आप समझ लो, है ना। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है भाई? वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं कर सकता हूँ, पूछी क्या क्या जाती है वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो का मुद्दा यही है कि आप ऐसा ना कि पहली बार समझो, मैं बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या पूछे जा सकता है। तो यहाँ पे देखो इसका फ्लोरल डायग्राम मैंने लिखा है। तो ब्रेक्टेट तो होगी, मैंने पहले ही कहा था। सी मैप से मैंने याद लगाया था। सोलेनेसी, मालवेसी, एस्ट्रेसी, पोएसी, ये ब्रेक्टेट होती है, तो एस्ट्रेसी ये ब्रेक्ट होगा, तो दोनों ब्रेक्टेट है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो रे फ्लोरेट होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है, और जो डिस्क फ्लोरेट होता है वो क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक। ये देखो, ये जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। ये देखो, ये यूनिसेक्सुअल है रे फ्लोरेट, ये बाइसेक्सुअल है डिस्क फ्लोरेट, ठीक है। और ये आपको, और इनमें देखो इन्फीरियर ओवेरी दिख रही है, ये इन्फीरियर ओवेरी आपको दिख रही है। इन्फीरियर ओवेरी ऐसा कोई अगर आपको सामने डायग्राम आ जाए तो आप ये डाल देना। तो आई होप आज का यार यही था, चलिए ठीक है। तो आई होप एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब मैंने तो एक बार आपको करा दिया, अब आपको करना क्या है, देखिएगा कि ये आपने वीडियो देखा होगा, लगभग हाफ एन आवर का हो गया होगा, 30 मिनट्स। अब आपको इसके वीडियो के तुरंत बाद नहीं, जैसे आप कभी भी वीडियो देख रहे हो, मान लो रात को देख रहे होगे, तो मॉर्निंग में उठ के एक बार सारी चीज़ें
खाली पेज लेके आप खुद लिख लो जो सारी चीज़ें मैंने बताई। या फिर अगर मॉर्निंग में देख रहे हो तो क्या करना है कि नेक्स्ट मॉर्निंग को आपको उठते ही इस खाली पेज लेके सारी चीज़ें एक एक करके आपको क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है, सर ऐसे ग्रुप बना दो, ठीक है, ये है ना, ऐसे ग्रुप बना दो। इधर ऊपर फैमिली लिख दो, जैसे 6 की 6 फैमिली। इधर आपको वो सारी चीज़ें लिख दो कि इनका फ्लोरल डायग्राम क्या होगा, इनका फ्लोरल फॉर्मूला क्या हो सकता है वो लिखो। इनमें फ्रूट कैसा पाया जाता है, इनमें इन्फ्लोरेसेंस कैसी है, होस्ट कैसे है, यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, क्या स्पेशल पॉइंट है, किस प्रकार की रूट है, किस प्रकार का प्लांट टाइप है, डाइकोट मोनोकोट, और सारी बातें लिख दो गाइस, इससे बाहर नहीं आने वाला। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ, है ना। तो क्या कहूँ मैं, अब थैंक यू कह दूँ, ठीक है, आयो है ना, काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो आया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक